हेलो एवरीवन, दिस इज पारुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो जेंडर सोशलाइजेशन का है। सीडीपी का टॉपिक है जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने पीवाईक्यूज को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे पहले जो समझने वाली जो बात है वो व्हाट इज जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज जेंडर सोशलाइजेशन और उसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जेंडर सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल लर्न करता है, सीखता है कि जो सोसाइटी है वो जेंडर के बेस पे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, कैसा बिहेवियर चाहती है। जैसे बॉय है तो कैसा एक्ट करना चाहिए, उससे एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन जो गर्ल है उससे उसको कैसा एक्ट करना चाहिए, उससे एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की। जैसे बचपन में आपने देखा होगा, अपने घरों में ही देखा होगा कि जब लड़का अगर रो रहा होता है तो आके सब क्या कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। तो ये क्या है? ये एक जेंडर सोशलाइजेशन है। बचपन से ही जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली आपको ये बताना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर आप लड़के हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, और अगर लड़की हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बचपन से ही, जो जेंडर सोशलाइजेशन है वो बचपन से ही देखा जाता है। लोग इनडायरेक्टली बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो जेंडर होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, नॉट ओनली बायोलॉजिकली। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी जेंडर सोशलाइजेशन से रिलेटेड, जिससे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा कि जेंडर सोशलाइजेशन क्या है। एज एग्जांपल, जब कलर ड्रेस चूज करने का टाइम आता है कि कौन सा कलर का ड्रेस लेना है, तो अक्सर ये आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनके लिए एक माइंडसेट है कि वो पिंक कलर का ड्रेस लेंगी और जो लड़के हैं वो ब्लू कलर का ड्रेस। अगर गलती से किसी लड़के ने पिंक ड्रेस पहन ली तो लोग उसको बोलेंगे कि तुम लड़के हो के पिंक ड्रेस पहन रहे हो, ये तो लड़कियों का ड्रेस है। अगर खिलौनों की बात अगर आती है तो फैमिली में जब भी खिलौने आते हैं तो देखा होगा आपने कि लड़कियों के लिए डॉल आएंगी या फिर किचन सेट आएगा, लेकिन लड़कों के लिए वहीं एरोप्लेन आएगा, ट्रेन आएगा, ट्रक आएगा। तो ये एक माइंडसेट होता है कि जो लड़कियां होंगी वो डॉल से खेलती हैं, किचन सेट से खेलेंगी, वो एरोप्लेन से नहीं खेलेंगी। जो लड़के हैं वो एरोप्लेन से खेलेंगे। तो ये जेंडर बायसनेस भी होता है। जैसे जब हाउस होल्ड वर्क की बात आएगी तो गर्ल्स को ये सिखाया जाएगा कि कुकिंग करो, क्लीनिंग करो, लेकिन बॉयज़ को हमेशा ये सिखाएंगे कि नहीं, लड़के खाना नहीं बनाते हैं, वो बाहर जाके काम करते हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करो तो जो बॉयज़ होंगी उसको आप अक्सर देखोगे क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी वो डांस, स्किपिंग। स्कूल में भी ऐसा देखा जाता है कि जब स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं तो लड़कों को इंकरेज किया जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन लड़कियों को इनक्रेज किया जाता है कि डांस करो, स्किपिंग करो। और अगर हम स्कूल की ही बात करें तो आप सबने हमने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी छोटा मोटा फंक्शन होता है स्कूल में, तो जब छोटा मोटा कोई भी फंक्शन होता है तो लड़कों को क्या काम दिया जाता है कि ये सामान यहाँ से यहाँ रखना है, और जो भी भारी सामान है उसको लड़कियां नहीं उठाएंगी, लड़के उठाएंगे। और जैसे डेकोरेशन करना है क्लास का तो वो लड़कियां करेंगी, बोर्ड्स को अगर कुछ भी लिखना है, डेकोरेट करना है तो वो लड़कियां करेंगी। तो ये एक माइंडसेट होता है कि लड़कियां भारी सामान नहीं उठा सकती हैं और लड़के क्लास को डेकोरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है, माइंडसेट होता है। और भी बहुत सारे आपके एग्जाम्पल है। जैसे केयरिंग का अगर हो गया तो अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो ये एक माइंडसेट होता है कि जो लड़के हैं वो फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो फिजिकली और इमोशनली वीक होती हैं। सब्जेक्ट्स की अगर बात करो तो कई जगह मतलब ये आप देखोगे कि जो लड़के हैं वो अक्सर उनको इंकरेज किया जाता है कि तुम मैथ्स फील्ड में जाओ, इंजीनियरिंग करो, लेकिन लड़कियों को ये बोला जाएगा कि लड़कियां मैथ्स नहीं लेंगी, और या फिर वो नर्सिंग का कोर्स करें, नर्सिंग कॉलेज करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो जेंडर सोशलाइजेशन के अंदर आती हैं। लेकिन इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे क्या क्या
इम्पैक्ट पड़ेगा। और भी अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कार्टून्स जब हम देखते हैं, मीडिया, टीवी, फिल्म, जो भी फिल्म अगर हम देख रहे हैं, कुछ भी कार्टून्स देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो उसमें भी यही दिखाया जाएगा कि जो मदर्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो खाना बनाती हैं और जो लड़के होते हैं वो बाहर जाके काम करते हैं। और अगर हम अब ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जेंडर सोशलाइजेशन से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जेंडर सोशलाइजेशन, बिकॉज ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन री इन्फोर्स इनइक्वालिटी इन क्लासरूम बिटवीन गर्ल और बॉय। लड़के और लड़कियों के बीच में एक भेदभाव पैदा होता है बिकॉज ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। और क्योंकि जब बचपन से ही जब लोग ये बताने लगते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो जो एक सभी का एक माइंडसेट हो जाता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। जैसे अभी भी अगर डांस क्लास अगर है, सिंगिंग क्लास है, तो उसमें आप देखोगे कि लड़कियां ज़्यादा हैं, क्योंकि अब बचपन से ही बता रहे हो कि लड़कियां डांस करेंगी, सिंगिंग करेंगी, लड़के इसको नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो आपको देखने को मिलेगा ही कि लड़के डांस और सिंगिंग के फील्ड में लड़कियां आपको ज़्यादा मिलेंगी और लड़के कम मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। और तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम सीटेट एग्ज़ाम की बात करें, तो जो सीटेट एग्ज़ाम है वो इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करता है कि मीन्स इक्वालिटी होनी चाहिए, वेदर इज़ बॉय और गर्ल, और जो जेंडर बायसनेस है उसको अवॉइड करना चाहिए और इक्वालिटी को इनकरेज करना चाहिए। अगर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप है, तो उस स्कूल शुड चैलेंज स्टीरियोटाइप एंड नॉट स्ट्रेंथन देम। और जेंडर बायसनेस को अवॉइड करना चाहिए। हर बच्चे को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। और अब हम सीटेट एग्ज़ाम के कुछ एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे और कुछ पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि जेंडर सोशलाइजेशन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जेंडर सोशलाइजेशन मीन्स, जेंडर सोशलाइजेशन का क्या मतलब है। ऑप्शन जो आपका है, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है बॉयज़ और गर्ल्स के, क्या ये जेंडर सोशलाइजेशन है। लर्निंग जेंडर रोल थ्रू सोसाइटी, फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। तो आपको मैंने बताया कि सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन होती है कि बॉय को क्या करना चाहिए, गर्ल को क्या करना चाहिए, दोनों का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, इससे एक इंडिविजुअल लर्न करता है। तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है लर्निंग जेंडर रोल थ्रू सोसाइटी, सोसाइटी के थ्रू आप सीखते हो कि आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, अगर आप गर्ल हो या बॉय हो, कैसा आपका रोल होना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट आपको चूज़ करना चाहिए, कैसे कलर के ड्रेस आपको पहनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन बताता है, ये सोसाइटी बताती है। तो अगर ये सोसाइटी बताती है तो ये क्या है, ये जेंडर सोशलाइजेशन है। सेकंड क्वेश्चन है, अ टीचर कैन रिड्यूस जेंडर बायस इन क्लासरूम बाय। जो टीचर है वो जेंडर जो बायसनेस होती है उसको रिड्यूस कैसे कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, गिविंग लीडरशिप रोल ओनली टू बॉयज, encouraging equal opportunity of all children, asking girls to clean the classroom, separating boys and girls in activities, giving leadership role, मतलब सिर्फ लड़के को एक लीडरशिप का जो रोल होगा वो देना, या फिर लड़कियों से ये कहना कि तुम्हें क्लासरूम क्लीन करना है, या फिर बॉयज़ एक्टिविटीज़ में बॉयज़ और गर्ल्स को सेपरेट करना। इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, जेंडर बायसनेस से रिलेटेड, जिसको हम कम कर सकें। इनकरेजिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल चिल्ड्रन, वेदर इज बॉयज़ और गर्ल, मतलब लड़का हो या फिर लड़की हो, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप का क्या एग्जाम्पल है। जेंडर स्टीरियोटाइप का क्या मतलब, एक ऐसा माइंड सेट होना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि जब कोई बच्चा, ये लड़का रो रहा होता है तो उसको सभी जाके क्या कहते हैं, लड़के रोते नहीं, बॉय डोंट क्राई। तो ये एक माइंडसेट, ये एक स्टीरियोटाइप है कि आप ये कह रहे हो कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं। लड़के खाना नहीं बनाते, लड़कियां खाना बनाती हैं। लड़के सफाई नहीं करते हैं, लड़कियां सफाई करती हैं। तो ये स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ऑप्शन जो है, गर्ल्स कैन ऑल्सो बिकम साइंटिस्ट, ये तो आएगा नहीं। बॉय शुड नॉट क्राई, अगर आप ये कह रहे हो कि लड़के रोते नहीं हैं, उन्हें नहीं रोना चाहिए, तो ये स्टीरियोटाइप के अंदर ही आएगा। एवरी चाइल्ड लर्न डिफरेंटली, ये भी नहीं आएगा। टीचर शुड मोटिवेट ऑल लर्नर, नहीं, सेकंड इसका करेक्ट होगा।
फोर्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू सीटेड परस्पेक्टिव स्कूल को क्या करना चाहिए, रीइंफोर्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, differentiate learning on the basis of gender, teachers should encourage discrimination, डिस्क्रिमिनेशन को तो बिल्कुल भी इनक्रेज नहीं करना चाहिए और डिफ्रेंशिएट भी नहीं करना चाहिए, और प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। फिफ्थ क्या है, विच एजेंसी प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन अर्ली जेंडर सोशलाइजेशन, अर्ली जो जेंडर सोशलाइजेशन होता है उसमें कौन सा एजेंसी है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑप्शन मार्केट, सेकंड फैमिली, थर्ड जुडिशरी, फोर्थ पार्लियामेंट। ऑब्वियस सी बात है सेकंड फैमिली, मैंने आपको बताया कि फैमिली में ही टॉयज अलग अलग आएंगे, लड़कियों के लिए डॉल्स, लड़कों के लिए प्लेन ट्रेन, और फैमिली में ही जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली ये बताना स्टार्ट कर देते हैं कि आप लड़की हो तो आपको कैसा बिहेवियर करना है, लड़के हो तो आपको कैसा बिहेवियर करना है। सो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा वो है, अ जेंडर सेंसिटिव टीचर शुड इनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि हर एक बच्चे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए। प्रेफर बॉयज़ इन मैथमेटिक्स, बिल्कुल भी नहीं, लड़कियां भी बहुत अच्छा मैथ्स कर सकती हैं। गिव डिफ़िकल्ट टास्क ओनली टू बॉयज़, ये माइंड सेट होना कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो बॉयज़ ही कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती, ये भी बहुत गलत चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन के टाइम पे बॉयज़ को भारी सामान उठाने के लिए कहते थे लेकिन लड़कियों को नहीं कहते थे, तो ये भी गलत चीज़ है। अवॉइड गर्ल इन स्पोर्ट एक्टिविटीज़, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में गर्ल्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, और अभी आप देख रहे होगे कि स्पोर्ट्स में भी गर्ल्स का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, बहुत अच्छा कर रही हैं। और सेवन क्वेश्चन क्या है, पिंक इज फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज फॉर बॉयज, किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपको पता ही होगा कि जेंडर स्टीरियोटाइप का है कि पिंक कलर लड़कियों के लिए होता है, ब्लू कलर लड़कों के लिए होता है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। 8 क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जेंडर, जेंडर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। जेंडर डिफरेंसेस आर कम्प्लीटली बायोलॉजिकल, क्या जो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं वो पूरी तरह बायोलॉजिकल होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉट ओनली बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड, तो ये भी गलत है। ओनली फैमिली इन्फ्लुएंस जेंडर आइडेंटिटी, क्या जेंडर आइडेंटिटी को सिर्फ फैमिली इन्फ्लुएंस करती है, बिल्कुल नहीं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, पीयर्स, वो भी, उनसे भी इन्फ्लुएंस होता है, जो सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं वो सब इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ फैमिली को आप नहीं कह सकते हो। और ओनली है तो एक नेगेटिव वर्ड भी आ गया। जेंडर हैज़ नो इफेक्ट ऑन लर्निंग, क्या जो जेंडर है उसका लर्निंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, जेंडर रोल आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। 9 है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, इंक्लूसिव क्लासरूम दैट मीन्स कि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, ट्रीट बॉय एज अ नेचुरली बेटर लीडर, क्या जो बॉयज़ हैं उनको एक बेटर लीडर की उस पर देखा जाना चाहिए। इनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जेंडर को मतलब चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल हो, एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए। थर्ड, गिव स्पोर्ट्स ओनली टू बॉयज़, क्या स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है उससे बॉयज़ के लिए होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है क्लास में तो उसको इग्नोर करना बिल्कुल भी, तो इसमें जो एक इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें क्या करना चाहिए टीचर को, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि इनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। फिर जो लास्ट आपका जो क्वेश्चन है, द रोल ऑफ टीचर रिगार्डिंग जेंडर सोशलाइजेशन, एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए जेंडर सोशलाइजेशन के रिगार्डिंग। फर्स्ट, प्रमोट स्टीरियोटाइप, सेकंड, मेंटेन डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अगेंस्ट बायस, और फोर्थ, सपोर्ट अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो स्टीरियोटाइप को प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या डिस्क्रिमिनेशन को मेंटेन करना चाहिए, ना बिल्कुल नहीं। क्या अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा तो क्या उसे सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अगेंस्ट बायसनेस, सो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यही आपके सारे जो थे वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे जिस जेंडर सोशलाइजेशन से रिलेटेड। ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर सीटेट एग्ज़ाम। सो
आई होप कि जो मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा, और अब इसके बाद जो भी क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच।